अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। आज मैं जा रही हूँ पता नहीं कहाँ। मैं बाबा को घर छोड़कर जा रही थी, इस वजह से मैं कुछ ज़्यादा इमोशनल हो गई और मुझे बहुत रोना आया। हमारा बाहर जाने का प्लान था, लेकिन हमारा प्लान कुछ से कुछ हो जाता है। वैसे भी मैं बहुत सैड थी और धूप भी बहुत थी, तो हमने सोचा कि हम खाला की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर मुझे मज़ा भी बहुत आता है। हम खाला के घर पहुँचने लगे हैं। ये हम घर से खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हमारी खाला जानी ने हमें ज़बरदस्ती खाना खिलाया। और वैसे भी गर्मा गर्म नान और पकोड़े कौन छोड़ सकता है भाई। और इसके अलावा पालक चिकन था, माश की दाल थी, अचार बहुत टेस्टी था वो भी, एंड मेरी मोस्ट फेवरेट थिंग चटनी। और पुदीने की चटनी दही में डली हुई मुझे बहुत पसंद है। नान और पकौड़े देखकर आपके मुंह में पानी आ रहा है ना? सच्ची सच्ची बताना है। इतना खा के तो हम सो ही गए और हमने बहुत रेस्ट किया। शाम का वक्त था और रात होने लगी थी, लेकिन हमने फिर भी सोचा कि हम कहीं बाहर चलते हैं। Meet my cousin Ibrahim. He is funny and naughty, but intelligent too. और अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने लगी हूँ जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता। ये पाकिस्तान की वो पहली रोड है जो वेस्ट प्लास्टिक से बनी है। और ये देखें, इस बोर्ड पे लिखा भी हुआ है that it's made up of waste plastic। और मेरी खाला को यहाँ ड्राइव करते हुए इस रोड पर बहुत स्मूथ फील हो रहा था। तो दुआ करें कि सारी रोड वेस्ट प्लास्टिक से बन जाए ताकि हमें स्मूथ रोड्स मिले। और ये देखिए, रात का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि हमारा इस्लामाबाद है ही बहुत खूबसूरत। आई लव यू इस्लामाबाद। और रात को तो माउंटेन्स और भी खूबसूरत लगते हैं। और गाड़ी में भी हमने बहुत फन किया, आप देख ही सकते हैं। गाड़ी में हमने बहुत सारी शरारतें की और हम बहुत ही खुश थे। और अचानक से हमने डिसाइड किया कि हम फैसल मस्जिद चलते हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है और अब हम फैसल मस्जिद की तरफ टर्न करेंगे। दिन में तो फैसल मस्जिद प्यारी लगती ही है, लेकिन आज मैं आपको रात में फैसल मस्जिद का नज़ारा दिखाऊंगी। और ये देखें, पाकिस्तान की इंतहाई खूबसूरत और सबसे बड़ी फैसल मस्जिद जो कि इस्लामाबाद में वाक़ है। तो चलें, हम मस्जिद में जाने की दुआ पढ़ते हैं और जूते उतारते हैं। स्टार्ट में ही फाउंटेन था जिसमें पानी नहीं था, पता नहीं क्यों। तो चलें अब ऊपर चलते हैं। और ये है रात में फैसल मस्जिद का नज़ारा। ये मार्गिला की पहाड़ियों में बनाई गई है, इससे इसका मंजर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो चलिए अब नीचे चल के वुज़ू करते हैं। पानी बहुत ही ठंडा था और मैंने जल्दी से वुज़ू कर लिया। मुझे पता नहीं था कि हमने फैसल मस्जिद जाना है, लेकिन फिर भी हमने स्कार्फ को अरेंज कर लिया। काफ़ी हवा भी चल रही थी और इस वजह से मुझे स्कार्फ लेने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हमने इरादा किया कि हम इशा की नमाज इधर ही पढ़ेंगे, लेकिन नमाज में थोड़ा वक्त था तो हमने सोचा कि हम थोड़ा घूम लेते हैं। इस मस्जिद की तामीर की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह फैसल अब्दुल अजीज़ ने दी। 3 साल के बाद आलमी सतह का मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के 43 माहिरीन ने अपने नमूने पेश किए और तुर्की का नमूना तस्लीम किया गया। सऊदी हुकूमत की माली इमदाद से 1976 में इस मस्जिद की तामीर शुरू की गई और इस मस्जिद का नाम शाह फैसल के नाम से रखा गया। इसका एक मरकज़ी हॉल है और इसकी चारों तरफ मीनार हैं।
अजान खामोशी से सुनी और उसका जवाब दिया। और मैं आपको बताती चलूँ, हर मीनार की बुलंदी 286 फुट है और जो मरकजी हॉल है वो एक खैमे की शक्ल का है, जैसे कि एक टेंट। ये मस्जिद 10 साल की दिन रात की मेहनत के बाद 2 जून 1986 को मुकम्मल हुई और उस वक्त रमज़ान का मुबारक महीना था। मस्जिद एक मुकद्दस जगह है और हमें मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। तो देखा आपने रात को फैसल मस्जिद कितनी प्यारी लग रही है और कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आप यहाँ पर रात को ज़रूर आइएगा। तो चलिए, नमाज का वक्त हो गया है और अब हम अंदर जाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। डोंट वरी, मैं नमाज पढ़ते वक्त अपने बाल कवर कर लूँगी। और आपको पता है, ऊपर गैलरी में औरतों के लिए नमाज पढ़ने की अलग जगह है और नीचे हॉल में इधर मर्द नमाज पढ़ते हैं। और ये देखें, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत फानूस है और ये मैं आपको आज लाइव दिखा रही हूँ। ये वो एरिया है जहाँ रमज़ान में नमाज तरावी का एहतमाम भी होता है और ये जगह टीवी में लाइव भी दिखाई जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा कुरान है और हॉल की दीवारों पर आयतें लिखी हुई हैं। ये गैलरी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पर औरतें नमाज पढ़ती हैं। जमात खड़ी होने से पहले मैंने 4 सुन्नत पढ़ लिए। जमात के साथ नमाज पढ़कर मुझे बहुत मज़ा आया और वैसी ही फीलिंग्स आ रही थी जैसे खाना काबा में आती है। नमाज पढ़ने के बाद हॉल की सारी लाइट्स बंद हो चुकी थी और फिर इब्राहिम और हाशिर ने भी आकर नमाज पढ़ ली। फिर हमें एक ऐसी जगह नज़र आई जहाँ पर हमने स्लाइड लेना शुरू कर दी और फिर बाद में हमें मामा से खूब डांट पड़ी, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि बचपन में वो भी इधर स्लाइड लेते थे। और हाशिर तो पूरा मंकी है, देखिए सबसे ऊपर चला जाता था। टाइम काफ़ी हो गया था और हमें भूख भी बहुत लग रही थी, तो हमने अपने शूज़ पहने और मस्जिद से बाहर निकलने की तैयारी की। मस्जिद के बाहर से हमने एक फ्लाइंग चीज़ ख़रीदी और हम कब से कोशिश कर रहे थे कि इसकी लाइट बंद हो जाए, लेकिन हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इस वजह से हम पहुंच गए सेवर फूड्स। ज़रा इन दोनों को चेक कर लें, ये बहुत एक्टिव हैं और मुझे देखें, मुझे भूख कम और नींद ज़्यादा आ रही है। हाशिर को राइस बहुत पसंद है, जब भी उसे कोई पूछे क्या खाना है तो वो कहता है मुझे राइस चाहिए, तो इस वजह से हम चले गए सेवर फूड्स। सैलेड और रायता आ चुका है और आपको पता है, मुझे सेवर से ज़्यादा तो इनका रायता बहुत पसंद है और यहाँ पर तो सैलेड और रायते की शामत ही आ गई है। हम सैलेड को रायते पे डिप कर करके खा रहे थे, जैसे फ्राइज़ को केचप के साथ खाते हैं।
मेरी मामा मुझे सैलेड और रायते की दुश्मन कहती हैं क्योंकि घर की सारी दही मैं खा जाती हूँ। और ये आ गया हमारे सेवर। और आपने एक चीज़ नोटिस की है, जितना ही सेवर का नाम बड़ा होता जा रहा है उतने ही चिकन पीसेस छोटे होते जा रहे हैं। और ये मैंने अपनी प्लेट सजा लिया है और राइस को देख के मेरी बिल्कुल अब नींद उड़ गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमने खूब मज़े से सेवर खाया और हमें बहुत मज़ा आया और फ्राइज़ भी बहुत मज़े के थे। और रायते की दुश्मन फिर से आपके सामने आ गई और लगता है कि सबके रायते मैंने ख़त्म कर रहे हैं। और ये देखिए मेरी वाइट मुस्टैशेस। ये सेवर के बाहर एक पौधा है और ये बहुत स्पाइकी है, आपने इससे प्लीज़ दूर रहना है, जैसे मुझे चोट लगी है वरना आपको भी उस तरह ही लग जाएगी। So if you like the video then subscribe my channel and click the bell button. See you next time. Bye. I hope आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन भी मिली होगी और आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। अल्लाह हाफिज़।